ओके, हमारे पास क्वेश्चन है 6 × 10⁻⁻⁴। 6 × 10⁻⁻⁴। ऐसे क्वेश्चंस को आपने कन्वर्ट करना होता है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म क्या होती है? जिसमें पॉइंट लाजमी लिखा हो, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता है कि अब हम पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो याद रखना कि अगर यहाँ पर डिजिट है, हमेशा डिजिट के इस साइड पर पॉइंट एक लगा ही होता है, चाहे आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। ये पॉइंट कंसीडर हम मतलब लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक लगा होता है। मैं इधर ब्लू कलर के साथ लगा देती हूँ कि यहाँ पर बेशक आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर एक जो सा है पॉइंट लिखा ही होता है, मतलब मौजूद ही होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब इसको कन्वर्ट करना है कि यानी कि हमारे पास ये जो 10 की फॉर्म है ना, साइंटिफिक नोटेशन में है ना, जो हमारे पास वैसे इसको हम सिर्फ डेसिमल में लिखें, यानी कि 10 को हमने गाइड करना है। तो उसमें हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने क्या करने हैं, लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो लगाने हैं। और कितने ज़ीरो लगाने हैं? जितनी इसकी पावर है उतने ज़ीरो लगाने हैं। यानी कि आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको छोड़ने के बाद आपने वहाँ तक पॉइंट इस पॉइंट को वहाँ ले जाना है जब यहाँ पर 4 डिजिट हो जाए। जैसे कि आप समझ लें, अब यहाँ पर 4 है, मैंने किसी तरीके से 4 डिजिट कन्वर्ट पूरे करने हैं। तो मैं करूँगी 0.0006। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पर पॉइंट था वो मैं ले गई दूसरी तरफ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था ना इधर, वो वाला पॉइंट मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरफ। और टोटल देखो कितने डिजिट दरमियान में आए, यहाँ तक लेकर आने के लिए 1 2 3 4 उतने ही आए डिजिट जितने इसकी पावर में थे, ठीक है। समझ लगी? यानी कि यहाँ से पॉइंट आपने उठाकर वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक 4 डिजिट कन्वर्ट हो जाए, और लेफ्ट राइट पर ही क्यों लेकर गए? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था, इसलिए हमने ये वाला जो पॉइंट था उठाकर यहाँ पर ले गए। और क्योंकि हमारे पास तो कोई और डिजिट था नहीं, मतलब 6 के साथ कोई और डिजिट था नहीं, तो हमने खुद से ही 0 0 लगा दिए, उतने लगाने कि हमारे पास ये 4 जो से है वो कंप्लीट हो जाए, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसमें। और अगर इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन जैसे सेकंड है, उसमें दिया हुआ 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 है, तो उसमें प्लस में है 10, तो उसको हम हल करते हैं। पहले मुझे ये बताओ क्या समझ लगी यहाँ तक? चलिए अब हम दूसरा करते हैं सवाल। दूसरे सवाल में हम पहले इसको रेज कर देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मतलब इसके ऊपर रहता है, ठीक है। अब उधर पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, मैंने बताया था कि उसके लेफ्ट साइड में होता ही है, बेशक लिखो या ना लिखो। इसमें ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने इस वाली यानी 10 को हमने रिमूव करना है, साइंटिफिक नोटेशन को रिमूव करके जस्ट हमें डेसिमल में लिखना है। तो अब वही वाला हम काम करेंगे। अब हमने क्योंकि अब ये प्लस में है, तो अब हमने पॉइंट उठाकर किस तरफ लेके जाना है? इस तरफ लेकर जाना है, ना कि पीछे की तरफ लेकर। तो पीछे की तरफ लेके जाते तो माइनस यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लिखा, तो इट मीन्स आपने पॉइंट को 10 डिजिट तक आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5.06.0.0.0.0। अब हमारे पास टोटल 10 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आ गया 10।
अब यहाँ पर एंड पर पॉइंट लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसमें वही वाली चीज़ मैंने बताया कि असल में क्वेश्चन में था यहाँ पर पॉइंट था ना, यहाँ से अब हम उठा कर लेके गए पॉइंट को यहाँ पर ले गए। यहाँ इस तरफ लिखो या ना लिखो पॉइंट अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे लाज़मी लिखना होता है, ठीक है। अगर आपने इस तरफ लेके जाना है तो पॉइंट लाज़मी लिखना है, अगर यहाँ से पॉइंट उठाकर इस तरफ लेके जाते हैं तो पॉइंट लिखो या ना लिखो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो दरमियान में कितने डिजिट काउंट हुए, 2 डिजिट तो ऑलरेडी दिए हुए थे वो मैंने लिख लिए। अब बाकी डिजिट हम 10 कैसे पूरे करेंगे, खुद से ज़ीरो लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 मिलाकर 9 10, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी 2 क्वेश्चंस खुद करने हैं, अगर इसमें कोई इशू हो तो मुझे बता देना, मैं फिर दोबारा बनाती हूँ।